स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होने वाली है हमारी। खबर आप देख सकते हो, ब्लू ड्यूक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। सिक्किम द हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहूंगा, वहां पे ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही जरूरी डिस्कशन रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगी। क्यों? क्योंकि इस तरह के सवाल ऑलरेडी एज MCQs यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आ चुकी है। चलिए एक सवाल के थ्रू ही डिस्कशन करते हैं। टिपिकल यूपीएससी का क्वेश्चन है। इस साल के पेपर में जो 5 जून को हुआ था, वहां पे कुछ सवाल आए थे जो मैचिंग पेयर के ऊपर आए थे और यहाँ पे ज्यादा कुछ बदलाव नहीं था, बट ऑप्शंस यहाँ पे बदले गए थे। कुछ इस तरह के ऑप्शंस आए थे कि केवल एक पेयर सही है क्या फिर केवल एक पेयर गलत है, 2 पेयर 3 पेयर, कुछ इस तरह के सवाल आए थे। तो इसी तरह के एक सवाल मैंने आपको बनाया है विद रिस्पेक्ट टू द बटरफ्लाइज। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी राज्य ने उस राज्य में जो पाई जाती है उस तितली को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। कई दूसरे राज्य हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने खुद के स्टेट बटरफ्लाइज घोषित किए हुए। तो इसी पे सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर स्टेट बटरफ्लाइज व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो स्टेट दिया हुआ है, बटरफ्लाई का नाम दिया हुआ है, तो आपको बस मैच करके बताना है कि कितने पेयर करेक्ट है। यहां पे आपको ध्यान देना है, करेक्टली मैच्ड, नॉट इनकरेक्टली मैच्ड। तो जब भी आप MCQ सॉल्व करो तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है करेक्टली इनकरेक्टली के ऊपर। तो करेक्टली मैच्ड कितनी है आपको देना है। एक तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैंने खबर में बता दिया है, सिक्किम ब्लू ड्यूक ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। तो एटलीस्ट 1 पेयर इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन से पेयर्स करेक्ट है। महाराष्ट्र ब्लू मॉर्मोन, तमिलनाडु सदर्न बर्डविंग, उत्तराखंड कैजरे हिंद। तो थोड़ा सा सोचिएगा, डिस्कशन में मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, तो आप सोच के आंसर बताइएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। मैं कहूंगा मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है। आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा, राइट। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब आपको इस डिस्कशन के अंत में तो मिल ही जाएगा, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का आईडी आपको पता है, @Rahul Sai222, राइट। सो आई होप यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं अबाउट द स्टेट बटरफ्लाइज। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का सबसे बड़ा इनिशिएटिव, स्टडी IQ के इतिहास में पहली बार ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों। 20 जून 2022 से शुरू होने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। नाउ ये आपके लिए क्यों जरूरी होगा? देखिए, इस प्रोग्राम की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहली चीज, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल। अगर आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि सर क्या मुझे दिल्ली जाके प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, मैं एक रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, Tier 3 Tier 2 सिटी में रहता हूँ, आई कैन नॉट शिफ्ट, तो ऑनलाइन लर्निंग आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ऐप बेस्ड प्रोग्राम होगा, डायरेक्टली आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस और मेंटर्स भी आपको मिलेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी, ग्रुप मेंटरशिप भी होगी, और कंटिन्यूस आपकी जो इंप्रूवमेंट है उसको हम लोग असेस करते रहेंगे थ्रू कंटिन्यूस बेंचमार्किंग इंडिकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जब भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको MCQs सॉल्व कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से मेंस क्वालिटी आंसर राइटिंग आपकी होगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ योर आंसर्स। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य ये है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन आपको दें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। यहाँ पे हमारा अप्रोच होता है स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच, स्टूडेंट की बेटरमेंट हमारा अप्रोच है, और इसीलिए इस कोर्स के प्राइसेस भी काफी कम रखे गए हैं। आप जानते हैं इस कोर्स का प्राइस है 25,000 रुपए, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है। लिमिटेड बैच यहाँ पे होगा, और उसके ऊपर अगर आप कोड्स इस्तेमाल करेंगे जब भी एक्टिवेट होता है, अभी फिलहाल एक्टिवेटेड है राहुल लाइव, अगर आप कोड इस्तेमाल इसको करोगे तो आपको ये फाउंडेशन कोर्स मिलेगा केवल 18,500 रुपए। सो डू अवेल दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। और आपको ध्यान रखना है, द फाउंडेशन कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जून। हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आपको कंप्लीट शेड्यूल मिलेगा कि किस तरह हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्या क्या क्लासेस चलेंगे। पूरे 10 महीने ये कोर्स चलेगा, 10 मंथ्स प्रोग्राम, जहां पे 900 घंटों से भी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यूस की आपकी ली जाएगी, लाइव क्लासेस। सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए वापस चलते हैं टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खबर क्या है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था। उस दिन प्रीलिम्स भी थी 2022 की, आपको पता है। उसी दिन सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने डिक्लेयर किया ब्लू ड्यूक एज द स्टेट बटरफ्लाई। ये है ब्लू ड्यूक। सिक्किम में इनफैक्ट 720 प्रजातियां मिलती है बटरफ्लाइज की, उसमें से ब्लू ड्यूक को सेलेक्ट किया गया। अब
सवाल ये उठता है कि सर इसको सेलेक्ट कैसे किया गया, क्या सरकार ने अपने खुद सेलेक्ट किया इसको? नहीं, सरकार ने जीरो इन किया दो नामों पे। सरकार ने जीरो इन किया, एक था ब्लू ड्यूक जिसका साइंटिफिक नेम है बसरोना दुर्गा दुर्गा, एक है कृष्णा पीकॉक पैपिलियो कृष्णा, इसको साइंटिफिक नेम है। इन दो ऑप्शंस को दिया गया था सिटीजन्स को। आप देख सकते हो पे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने एक पोल रखा था जहां पे सिटीजन्स कैन वोट। ये पोल एक्टिव था 11 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक। आशा करता हूं कि सिक्किम के लोगों ने यहाँ पे वोट जरूर किया होगा और इसके रिजल्ट भी आए हैं। इसके रिजल्ट के मुताबिक ही इन्होंने ब्लू ड्यूक को अनाउंस कर दिया है एज स्टेट बटरफ्लाई। क्यों? क्योंकि ब्लू ड्यूक को 57% वोट्स मिले इन द पोलिंग और कृष्णा पीकॉक नंबर 2 पे 43% वोट इसको मिले। ये है कृष्णा पीकॉक, नाम से पता चलता है इट हैज दैट पीकॉक लुक राइट ऑन इट्स फेदर्स। लेकिन ब्लू ड्यूक नाउ इज द स्टेट बटरफ्लाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि सर ब्लू ड्यूक कहाँ मिलता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कब डिस्कवर हुआ था? ये सारी चीजें भी जरूर होती है क्योंकि इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। ब्लू ड्यूक का साइंटिफिक नाम है बसरोना दुर्गा दुर्गा। इट इज यूनिक टू सिक्किम। सिक्किम में तो मिलते हैं, ईस्टर्न हिमालयस में भी आपको मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में यू फाइंड इट, बट इन ईस्टर्न हिमालयस आल्सो यू हैव सम नंबर्स ऑफ दिस। 1858 में पहली बार बसरोना दुर्गा दुर्गा को डिस्कवर किया गया। नॉर्मली 1500 मीटर की इट इज फाउंड एट एन अल्टीट्यूड बिलो 1500 मीटर, यानी कि उसके ऊपर नहीं मिलते। 1500 अल्टीट्यूड के नीचे आपको मिलेंगे हिमालयस में। जैसे सिक्किम में बहुत सारी जगह है, पैक्योंग में, पसीदोंग में, ही ग्याथोंग, जोंगू में बहुत जगह आपको मिलेंगे ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई, ब्लू ड्यूक तितली। और ये जो है ये प्रोटेक्टेड जोन में आता है। प्रोटेक्टेड जोन यानी कि प्रोटेक्टेड स्पीशीज में आता है। ब्लू ड्यूक इट फॉल्स अंडर शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 2 में इसको रखा गया है, यानी कि इट इज अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज। अब सवाल ये उठता है कि सर शेड्यूल 2 है क्या, ये भी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन इससे पहले ब्लू ड्यूक की दो सब स्पीशीज आती है, आपको ध्यान रखना है। ब्लू ड्यूक की दो सब स्पीशीज आती है। पहला है बसरोना दुर्गा दुर्गा हिमालयन ब्लू ड्यूक, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई। एक और सब स्पीशीज भी है बसरोना दुर्गा स्प्लेंडेंस या फिर स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक, बट दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई। और जो मैंने आपको बताया दोनों जो प्रजातियां हैं, जो स्प्लेंडेंस है या फिर स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1915 में। और जो पहली स्पीशीज है स्प्लेंडेड, दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन और भी ज्यादा है क्योंकि कम नंबर में है, एंडेंजर्ड है, और इसको भी शेड्यूल 2 में रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि सर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के कुछ शेड्यूल्स है प्रोटेक्शन लेवल से, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी कभार इस पे भी सवाल आते हैं एमसीक्यूज। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में एक्सट्रीम लेवल प्रोटेक्शन मिलती है। अब शेड्यूल 1 में तो आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज मिलेंगी जहां पे इनको तो हंट करना ही नहीं, इनको मारना नहीं है, इनका ट्रेड भी आप नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो अगर वो स्पीशीज आपको खतरा कर रही है, यानी कि समझ लीजिए कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज है विच इज अ थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, उस समय पे हंट कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल इसकी हंटिंग अलाउ नहीं है, इसका ट्रेड अलाउड नहीं है। उसी कैटेगरी में कहूंगा शेड्यूल 2 में भी हाईली प्रोटेक्टेड हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज आती है आफ्टर शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में ज्यादा प्रोटेक्शन है, ज्यादा पेनल्टीज है, शेड्यूल 2 में उससे थोड़ा सा कम। यहां पे भी हंटिंग अलाउड नहीं है एक्सेप्ट व्हेन दे आर डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, यहां पे भी ट्रेड अलाउड नहीं है। तो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 आर हाईएस्ट प्रोटेक्टेड शेड्यूल्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब उसके नीचे आते हैं शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। इसमें भी स्पीशीज होंगे वो जितना ज्यादा एंडेंजर्ड नहीं रहेंगे, लेकिन यहां पे भी अगर आप वायलेट करोगे तो आपकी पेनाल्टीज शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से थोड़ा सा कम है। शेड्यूल 5 में आपको पता है, शेड्यूल 5 में तो वो है जिसको हम लोग मार सकते हैं, वो प्रजातियां, वो वाइल्ड लाइफ है विच कैन बी हंटेड, जिन्हें कहते हैं वर्मिन्स। फॉर एग्जाम्पल चूहे हो गए, माइस, या फिर कौवे हो गए, कबूतर भी आते हैं इसमें। वर्मिन्स को यहाँ पे रखा गया जिनको आप हंट कर सकते हो। इसके अलावा शेड्यूल 6 बहुत ही जरूरी शेड्यूल है, आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल 6 ये वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स से कनेक्टेड है। प्लीज रिमेंबर दिस शेड्यूल इंक्लूड्स लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट स्पीशीज दैट आर फॉरबिडन फ्रॉम कल्टीवेशन, यानी कि इन्हें हम लोग नहीं उगा सकते। अगर आपको इन्हें उगाना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। तो प्लीज रिमेंबर दिस। इसके ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है यूपीएससी में। शेड्यूल 6 इज कनेक्टेड टू व्हाट? शेड्यूल 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे उस तरह के प्लांट स्पीशीज, नॉट एनिमल, प्लांट स्पीशीज आएंगे जिन्हें कल्टीवेट हम लोग नहीं कर सकते। जनरली एलियन इन्वेजिव स्पीशीज या फिर एक्सोटिक स्पीशीज होती है, जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया या फिर कोई और दूसरी एक्सोटिक प्रजाति हो गई,
जिसे मैं यहाँ पे कल्टीवेट करूंगा तो वो दूसरी प्रजातियों को, बायोडाइवर्सिटी को खतरा बन सकता है। वैसी चीज़ों अगर आपको कल्टीवेट करनी है देन यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर? तो ये है शेड्यूल्स। इसमें मैंने आपको बताया शेड्यूल 2 में आता है ब्लू ड्यूक, शेड्यूल 1 में आता है स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक, राइट? तो दिस वाज अ डिस्कशन अबाउट द ब्लू ड्यूक। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा शुरुआत, कौन से राज्यों ने अपने स्टेट बटरफ्लाईज बना रखे? तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन से स्टेट की कौन सी बटरफ्लाई है। महाराष्ट्र ने ब्लू मॉर्मॉन को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, दिस इज ब्लू मॉर्मॉन। कर्नाटका का है सदर्न बर्ड विंग, दिस इज द सदर्न बर्ड विंग। उत्तराखंड ने अनाउंस किया है कॉमन पिकॉक को, कॉमन पिकॉक इज दिस पर्टिकुलर बटरफ्लाई, ये तितली है जिसको उत्तराखंड ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई बनाया है। तमिल में तमिल योमन, इट्स येलोइश इन कलर, तमिल योमन, इट इज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश ये काफी इंटरेस्टिंग है, कैजरे हिंद रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हो दी सैफरन कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, यू कैन सी हियर कैजरे हिंद। इंडियन फ्लैग के कलर्स आपको यहाँ मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश का स्टेट बटरफ्लाई है कैजरे हिंद। केरला का है बुद्ध मयूरी, बुद्ध मयूरी, दिस इज द पिक्चर ऑफ द केरला's बुद्ध मयूरी। 7th मैंने आपको बता दिया ब्लू ड्यूक, मैंने आपको पिक्चर्स वगैरह बता दिए। दिस इज रिलेटिवली न्यू डेवलपमेंट। आई होप कि इससे आप अपना सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सही किया या गलत किया उस सवाल बताइएगा मुझे इन कमेंट सेक्शन, राइट? इसके अलावा सिंस हम लोग तितलियों की बात कर रहे हैं, सर क्या इंपॉर्टेंस है इन तितलियों की? क्यों स्टेट्स में इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है? स्टेट बटरफ्लाई बनाई जा रही है इनकी प्रोटेक्शन के लिए, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में जा रहा है। व्हाई आर बटरफ्लाईज वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, बटरफ्लाईज एंड मॉथ्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आप अगर इनकी बात करें, रिक्रिएशनल वैल्यू रहेगी इनकी, एस्थेटिक वैल्यू तो ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कहूँगा अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, देखिए एज अ टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। इनफैक्ट यार बटरफ्लाई स्पॉट्स आर टूरिज्म स्पॉट्स। यूरोप में बहुत सारे बटरफ्लाई टूरिज्म स्पॉट्स है, इंडिया में भी बटरफ्लाई टूरिज्म स्पॉट्स है। सिक्किम इज वन एग्जांपल नाउ। फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव, रिसर्च पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। क्या ये पेस्ट कंट्रोल के ऊपर हो चुकी है, नेविगेशन से, मिमिक्री से, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च हो चुकी है। लेकिन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बटरफ्लाईज आर एज बायो इंडिकेटर्स। ये हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बायो इंडिकेटर्स, बटरफ्लाईज अगर कम हो जाए इसका मतलब एनवायरमेंट और इकोसिस्टम उतना हेल्दी नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये समझते हैं। बटरफ्लाई नंबर्स, बटरफ्लाई के ऊपर रिसर्च इसलिए चल रही है ताकि स्टडी करें हम लोग अबाउट दी हैबिटेट लॉस, अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट पोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स बन जाते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाईज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल क्यों? देखिए, बटरफ्लाईज हेल्प अस इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो मैं कहूँगा यार कोई पेड़ पौधे आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो इवेंचुअली वील ऑल्सो डाई, वील ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट। सो बटरफ्लाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स। जहाँ पे बटरफ्लाईज कम मिलेंगे आपको, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन की मात्रा, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी अंडरस्टूड। और काफ़ी रिसर्च चलती है इसके ऊपर। दैट इज वाई बटरफ्लाईज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for us. तो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट द ब्लू ड्यूक। अगर आपको डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल @rahulsai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। दैट इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।